नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस जियो पॉलिटिकल की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की किताबों से बाहर निकलकर वर्तमान दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल जंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि क्वाड की मीटिंग हुई है दिल्ली में, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इस पे भारत और अमेरिका की जो बातें हुई हैं, जो कुछ राजनीति हुई है, उसके बारे में हम आज समझते हैं, जानते हैं। इस पे देखिए, आज का हमारा जो इस पे टॉपिक है वो है चीन का चक्रव्यूह बनाम भारत अमेरिका मेगा डील। भारत और अमेरिका की क्या डील हुई है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं, वैश्विक राजनीति और भारत की नई सामरिक शक्ति क्या है, इसको समझते हैं। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं, रेयर अर्थ मेटल्स क्या हैं, इनको आज हम समझेंगे। तो आगे हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। और चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं कि अक्सर हमने खबरों में सुना है कि भारत और अमेरिका करीब आ रहे हैं, ये चीन दुनिया को डरा रहा है। लेकिन आज हम इसके पीछे की असली विज्ञान और कूटनीति को बेहतर आसान भाषा में समझेंगे। अगर आज आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। चलिए बिना देर किए आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं। जैसा अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, ये है क्रिटिकल मिनरल्स। ये आपको छोटे छोटे पत्थर दिख रहे होंगे, ये आपको अलग अलग प्रकार के कुछ पत्थर दिख रहे हैं, मिट्टी के टुकड़े दिख रहे हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं। आखिर ये है क्या, इनको हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें लिथियम को समझते हैं हम। इस पर लिथियम क्या है, देखिए आज हम सब जानते हैं कि हमारे जो बैटरी वाली गाड़ियों का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ईवी व्हीकल्स लगातार बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ बढ़ रहे हैं। चाहे वो टेस्ला की कार हो, टाटा की ईवी हो, या हमारे हाथ में मौजूद ये स्मार्टफोन, इन सब में जो एक पावर सप्लाई का काम करता है वो है मुख्य आधार, वो है बैटरी। और बैटरी में क्या डलता है, लिथियम। आजकल लिथियम आयन बैटरी ही चलती है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है हर चीज़ के लिए, लिथियम। दूसरा बात करते हैं कोबाल्ट और निकल की। देखिए, कोबाल्ट और निकल ये धातुएं बैटरी के अंदर ऊर्जा को सुरक्षित रखने और उसे लंबे समय तक चलाने का काम करती हैं। इसके बिना बैटरी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, फट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, चार्जिंग नहीं हो पाएगी। तो बैटरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लिथियम धातु, और उसके अलावा ज़रूरी है निकल और कोबाल्ट। और सबसे महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये ऐसी कुछ 15-17 ऐसी विशेष धातुएं हैं जिनका उपयोग बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम क्या होता है दोस्तों, बहुत ही कम होता है इनका उपयोग। लेकिन ये इतनी ज़रूरी है कि सबसे संवेदनशील जगहों पर इनका उपयोग होता है। जैसे हमारे रडार सिस्टम, फाइटर जेट्स के गाइडेड मिसाइल सिस्टम, विंड टरबाइन और सुपर फास्ट कंप्यूटर में जो चिप्स लगी रहती हैं उनमें। यानी अगर हमारे पास ये मिनरल्स नहीं हैं तो आप दुनिया की आधुनिक तकनीकी में पूरी दुनिया से लगभग 50 साल पीछे छूट जाएंगे, इन कुछ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध चीज़ों की वजह से। अब हम समझेंगे कुछ अलग चीज़। देखिए, हम आपको नक्शे में कुछ चीज़ें दिखाते हैं, हम समझेंगे कि चलिए इसको नक्शे में देखते हैं हम। देखिए, ये विश्व का नक्शा है और इस नक्शे में हम जानेंगे आपको पूरी दुनिया में फैले जो मिनरल्स के रास्ते हैं, कहाँ से मिनरल्स आते हैं और चीन ने उन पर कैसे कब्जा करके रखा हुआ है। ये पूरी दुनिया का एक नक्शा है, इसके बारे में हम समझेंगे, इस नक्शे के बारे में। तो आइए हम समझते हैं। अब ज़रा इस नक्शे को ध्यान से देखिए, पूरी दुनिया में फैले हैं। इसको हम कहते हैं रिसोर्स वेपनाइजेशन। क्या कहते हैं, रिसोर्स वेपनाइजेशन। तो ये चाइना का क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो है ये चाइना का क्षेत्र है। यहाँ पे ये चाइना दिख रहा है आपको, ये चीन है। इसके यहाँ पे अपने रिसोर्सेज तो कम हैं, ये दूसरी जगह के रिसोर्सेज पे कब्जा किए हुए है। इधर आपको दिख रहा है एक बहुत ही गरीब देश, ये बहुत ही गरीब, पूरा महाद्वीप ही गरीब है। इसके कुछ गरीब कंट्रीज जैसे डीआरसी, कांगो, ये जो कंट्रीज आपको दिख रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा गरीब और कमज़ोर कंट्री हैं। तो इनमें क्या कर रहा है, चीन अपना प्रभुत्व जमा रहा है इन कंट्रीज़ में। अंगोला हो गया, नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया। यहाँ पे आज से लगभग 30 साल पहले की बात है, जब बाकी की ताकतें जैसे अमेरिका, यूरोप की ताकतें और सॉफ्टवेयर और सर्विस सेक्टर में उलझी थी। हम लोग सो रहे थे, भारत के नेता आराम से भ्रष्टाचार कर रहे थे, सो रहे थे, कुछ सोच ही नहीं रहे थे भविष्य के लिए। तब चीन ने भांप लिया था कि भविष्य केवल सॉफ्टवेयर पर नहीं
बल्कि हार्डवेयर और खनिजों पर निर्भर होगा। और चीन ने अपनी सरकारी कंपनियों को असीमित पैसा दिया, बेहिसाब पैसा दिया, खूब पैसा दिया, बोले तुम खरीदो। तो चीन ने क्या किया कि दुनिया के खनिज भंडार को चुपचाप खरीदना शुरू कर दिया। दुनिया के क्या किया, खनिज भंडार को चुपचाप से खरीदना शुरू कर दिया। दुनिया के खनिज भंडार को जब खरीदा तो ये नतीजा हुआ कि दुनिया के जो 70% से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण खनिज थे उनको प्रोसेस करने के लिए अकेला चीन पर निर्भर हो गए। जो दुनिया के 70% खनिज हैं उनको जो रिफाइन करता है वो चीन करता है अकेले, यानी कि पूरी दुनिया के 70% मिनरल्स पे चीन का कब्जा है। कल को अगर चीन इनके निर्यात पर रोक लगा दे तो दुनिया की आधी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रातों रात बंद हो जाएंगी। अब हम देखते हैं इसका जाल, ये अफ्रीका में कैसे इसने अपना जाल फैलाया, इसको हम समझते हैं। ये कांगो गणराज्य है, इस पर एक जगह है, हम देखते कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं इस पर आपको। इस पर हम कुछ माइनिंग्स दिखाते हैं, इस पर हम कुछ माइंस की फ़ोटोज़ दिखाते हैं। देखिए इस पर चीन ने किस प्रकार से माइनिंग की हुई है। देखिए ये जो आप बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं ये चीन ने खदानें खोदी हैं यहाँ पे, और यहाँ का जो अच्छा मटेरियल है वो सब निकाल के ले जा रहा है कहाँ, चीन, और वहाँ रिफ़ाइन कर रहा है। आइए इसको एक उससे समझते हैं। तो कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने जिसे गरीबी दी है उसे बहुत कुछ देता है ईश्वर, और वही उसने किया है इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ। इसने कुदरत ने इसको सबसे ज़्यादा, दुनिया का लगभग 70% से अधिक कोबाल्ट इसी देश की मिट्टी में है। लेकिन इस खजाने की चाबी वर्तमान में किसके पास है? जी हाँ, वो है चीन के पास। चीन ने कांगो की सरकारों को भारी भरकम कर्ज दिया। जब वो कर्ज नहीं चुका पाए तो चीन की बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनियों ने वहाँ की कोबाल्ट खदानों पर लीज पर ले लिया वहाँ की। आज वहाँ छोटे छोटे बच्चों और गरीब मजदूरों से बेहद कम मजदूरी पर खतरनाक परिस्थितियों में कोबाल्ट निकलवाया जाता है। क्या निकलवाया जाता है? कोबाल्ट। बड़ी बेरहमी से उनसे काम करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस कच्चे कोबाल्ट को खरीदने वाला दुनिया में सिर्फ एक देश है और वो है चीन। कांगो से निकलने वाला एक एक ग्राम कच्चा माल सीधे पानी के जहाज़ों में लदकर चीन की फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। यहाँ से लदता है और सीधे यहाँ से होता हुआ सीधे चाइना पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? सीधे चाइना पहुँचता है। चीन ने बहुत बड़े बड़े समुद्र के किनारे बंदरगाह बना रखे हैं जहाँ पे वो माल इकट्ठा डंप करके रखता है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं चीन के, बहुत बड़े बड़े बंदरगाह बना के रखे हुए हैं चीन ने समुद्र के किनारे। तो वो वहाँ पे अपना माल डंप करके रखता हुए और पूरे दुनिया से, जहाँ जहाँ पूरे अफ्रीका से ये कच्चा माल लेकर आता है। इसी प्रकार इसने अफ्रीका के अलावा एक और देश है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, जो वहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अरे कहाँ गया जी? चलिए इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कुछ देश दिख रहे होंगे। अब देखिए इस पर आपको चिली दिख रहा है, अर्जेंटीना दिख रहा है और बोलीविया दिख रहा है। ये अगर ऐसे हम मिला लें तो ये ट्रायंगल शेप में बन जाता है। और इस ट्रायंगल को हम कहते हैं क्या? इस ट्रायंगल को हम कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। ये क्या है? ये जो आपको सफ़ेद बर्फ़ जैसी ज़मीन दिख रही है, असल में ये बर्फ़ नहीं है, ये है नमक के विशाल मैदान। और कहाँ है विशाल मैदान नमक के? आपको दिख रहे होंगे कई जगह पे, ये दिख रहे हैं यहाँ पे। ये बर्फ़ से दिख रहे हैं, जो आपको ये जो बर्फ़ से दिख रहे हैं, ये एक्चुअली ये बर्फ़ नहीं है, नमक के विशाल मैदान दिख रहे हैं आपको। ये बर्फ़ नहीं है, नमक के विशाल मैदान है। नमक के मैदानों के नीचे लाखों लीटर खारा पानी भरा है जिसमें समुद्र प्रचुर मात्रा में लिथियम घुला हुआ है। इसमें क्या है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में लिथियम घुला हुआ है। इसे पंप करके बाहर निकाला जाता है और महीनों तक धूप में सुखाकर लिथियम निकाल लिया जाता है। और इसे हम कहते हैं सफ़ेद सोना या वाइट गोल्ड कहते हैं। ये चीन में भर भर कर है। ये चीन में बहुत अधिक मात्रा में है वाइट गोल्ड। लेकिन वहाँ भी चीन ने अपना सिक्का जमा रखा है। चीनी कंपनियां जो है इन तीनों देशों की सरकारों के साथ मिलकर माइनिंग राइट्स अपने नाम कर रखे हैं। यानी पश्चिम देशों की कोई भी कंपनी चाहकर भी यहाँ आसानी से माइनिंग नहीं करा सकती है, क्योंकि पूरे राइट्स किसके पास हैं? चाइना के पास हैं। चीन सीधे इनके कंट्रोल टावर की तरह काम करता है।
अब हम समझते हैं अपने उसी पे आ जाते हैं, अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। ये रेयर अर्थ हैं, मिनरल्स हैं। हम चलते हैं अपना चीन के एकाधिकार पे। अब देखिए ये हमने अभी नक्शे में देखा, ये जो चीन के दिख रहे हैं, यहाँ से ये डायरेक्ट रूट दिख रहे हैं चीन के। तो चीन कैसे कब्जा करता है, कैसे इन पे अपना एकाधिकार बनाता है, इसको समझते हैं। चीन का एकाधिकार को हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। देखिए इससे पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि प्रसंस्करण की जो असली ताकत है वो क्या है। तो जो चीन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, चीन में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं रिफाइनिंग की, जो वहाँ रिफाइनिंग करती हैं। अगर भारत चाहे कि वो कोबाल्ट, लिथियम जैसी चीज़ों का या धातुओं का रिफाइनिंग करे या प्रसंस्करण करे, तो उसे अभी बहुत साल लग जाएंगे। भारत इस मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है। भारत क्या है इस मामले में बहुत ज़्यादा अभी पीछे है। और इस मामले में चीन का लगभग, इस रिफाइनिंग तकनीक पर चीन का 85 से 90% तक कब्जा है। यानी कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया अपने देश में माइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उस कच्चे माल को साफ़ करवाने के लिए आज भी उन्हें मजबूरन चीन के पास ही जाना पड़ता है। अमेरिका और यूरोप ने सालों तक अपने यहाँ ये प्लांट्स इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इनकी रिफाइनिंग की प्रक्रिया भारी मात्रा में प्रदूषण फैलता है और वहाँ के पर्यावरण नियम बहुत कड़े होते हैं। इसलिए ये यूरोप और अमेरिका नहीं लगा रहे हैं। चीन ने इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और दुनिया की रिफाइनिंग हब बन गया। देखिए अभी जो नई दिल्ली में क्या हुआ है, ये है अफ्रीका का देखिए जाल। अफ्रीका ने कांगो का कोबाल्ट और चीनी नियंत्रण, ये बड़ी बड़ी खदानों से यहाँ से पूरा कोबाल्ट निकाला है। अब देखिए खदानें कुछ बंद पड़ी हुई हैं। चुपचाप अधिग्रहण किया, श्रमिकों का शोषण किया, एकमात्र खरीदार बना। देखिए अब दक्षिण अफ्रीका का, अमेरिका का ये है ट्रायंगल। दुनिया का 50% से ज़्यादा लिथियम भंडार दक्षिण अमेरिका के इन 3 देशों में है। सफ़ेद सोना, विशाल नमक के मैदान जहाँ से पंप करके निकाला जाता है, लिथियम बनता है। चीनी निवेशों पर दबदबा, कंट्रोल टावर, ये पूरा जो मैंने अभी बताया कि कंट्रोल टावर की तरह चाइना काम करता है। ये ट्रायंगल हमने अभी समझा था, अर्जेंटीना और ये बोलिविया, ये चिली, ये अर्जेंटीना, ये देश भी गरीब ही हैं। और अमेरिका नहीं लगा पाता है ये प्लांट, या यूरोप नहीं लगा पा रहा है, भारत भी नहीं लगाया है। अगर चीन ने, समझिए अगर चीन ने ये बंद कर दिया तो क्या स्थिति होगी, स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। देखिए ये देखिए रिफाइनिंग के मामले में चीन किस प्रकार से आगे है। ये लाल वाले जो दिख रहे हैं चाइना है, नीला वाला चिली है, ये अलग अलग देश हैं। हरा वाला जापान है। कॉपर चीन यहाँ तक है, निकल में चीन, एल्यूमिनियम में देखिए चीन। ये नीला वाला कौन है, रसिया। कुछ रसिया करता है निकल की रिफाइनिंग, लेकिन बहुत कम मात्रा में। यहाँ पे लिथियम देखिए सबसे ज़्यादा चीन कर रहा है। कुछ नीला कर रहा है, चिली करता है रिफाइनिंग, लेकिन बहुत कम मात्रा में। चीन की अपेक्षा बहुत कम करता है। कोबाल्ट का अधिकतर चीन ही करता है, कुछ मात्रा में फिनलैंड कर रहा है। रेयर अर्थ का सबसे ज़्यादा चीन ही कर रहा है। देखिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कुछ और देश हैं जो वो करते हैं, तो वो बहुत कम कर रहे हैं। मैग्नीज और इसी प्रकार अन्य धातुओं का चीन सबसे बड़ा हब बना हुआ है। अब देखिए नई दिल्ली का ऐतिहासिक जियोपॉलिटिकल डील क्या है, इसको हम समझते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कहानी में यू टर्न आ रहा है। कैसे यू टर्न आ रहा है? नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से, इनके बीच में एक बेहद ऐतिहासिक द्विपक्षीय समझौता हुआ है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, ये रूबियो जी हैं। इनके बीच में एक क्या हुआ है, समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और क्या समझौता हुआ है उस पर क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। ये क्या है? ये कोई साधारण समझौता नहीं है, बल्कि चीन के एकाधिकार को हमेशा के लिए ख़त्म करने का भारत और अमेरिका का साझा ब्लूप्रिंट है। और इस डील के तहत पहला क्या होने वाला है कि भारत और अमेरिका चीन को दरकिनार करके सीधे खनिज देशों से साथ मिलकर सुरक्षित सप्लाई चेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि खनिज देशों के बाद सुरक्षित सप्लाई चेन बनाएंगे। सहनिवेश, अमेरिका भारत में प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देगा, ये दूसरी बात है। और भारी भरकम फंडिंग और अपनी पेटेंटेड एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने को तैयार हो गया है अमेरिका। यानी अब कच्चा माल साफ़ होने के लिए चीन नहीं बल्कि सीधे भारत आएगा।
अब सेमीकंडक्टर और बैटरी का नया इकोसिस्टम समझते हैं। अब इस डील से हमारी घरेलू तकनीकी और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, उसे इस 3 मुख्य स्तंभों के जरिए समझते हैं। पहला है सेमीकंडक्टर, ये चिप निर्माण। क्या है सेमीकंडक्टर, ये चिप निर्माण, ये क्या है? आजकल गाड़ियों से लेकर वॉशिंग मशीन और मिसाइलों तक में चिप्स लगते हैं। इस डील के बाद भारत में सिलिकॉन और गैलियम की रिफाइनिंग आसान हो जाएगी, जिससे भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को नई उड़ान मिलेगी। भारत में क्या होगा, सिलिकॉन और गैलियम की निर्बाध आपूर्ति होगी, जिससे भारत बहुत आगे जाएगा। ईवी बैटरी रेवोल्यूशन में क्या है, इसमें भारत अभी तक चीन से बनी बनाई बैटरियां और उनके कंपोनेंट्स मंगाता था, लेकिन अब रिफाइनिंग भारत में ही होगी, तो मेड इन इंडिया बैटरियां बेहद सस्ती दरों पर तैयार होंगी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा ईवी एक्सपोर्टर बन जाएगा। तीसरा है रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में हमारे फाइटर जेट तेजस, हमारी स्वदेशी मिसाइल, इनके रडार और गाइडेंस प्रणाली में जो संवेदनशील सेंसर लगते हैं, उनके लिए अब हमें किसी विदेशी ताकत या चीन की मेहरबानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब हम देखते हैं भारत का खजाना और 3 बड़ी चुनौतियां, ये क्या हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, हम उन 3 बड़ी चुनौतियों को समझते हैं। पहला है पर्यावरण का खतरा। क्या है पर्यावरण के प्रयास, पर्यावरण का खतरा, ये कैसा खतरा है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन मिनरल्स की रिफाइनिंग में भारी मात्रा में पानी दूषित होता है और जहरीला कचरा निकलता है। भारत को अपनी सुंदर वादियों जैसे जम्मू कश्मीर को बचाते हुए ग्रीन रिफाइनिंग तकनीकी विकसित करनी होगी। देखिए, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में मिले लिथियम के भंडार को तराशने में भारत के सामने आई ये बड़ी दीवारें। अत्यधिक प्रदूषण, चीन का दाम घटाना। अब क्या करेगा कि भारत के नए प्लांट्स को फेल करने के लिए चीन जानबूझकर वैश्विक दाम गिरा देगा। लंबे प्रोजेक्ट्स, माइनिंग शुरू होने से लेकर उत्पाद होने तक कम से कम 5 से 7 साल का समय लगता है। अब इसमें देखिए, चीज़ यही है चीन का प्राइस वार। क्या है चीन का प्राइस वार? चीन के इस गठबंधन को फेल करने के लिए एक आर्थिक चाल चल सकता है। वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन मिनरल्स के दाम अचानक गिरा देगा, बेहद गिरा देगा। अगर भारत 100 रुपये का खर्च आता है तो वो 50 रुपये में पूरा सामान ही दे देगा, ताकि भारत की रिफाइनिंग जो प्लांट्स हैं वो घाटे में आकर बंद हो जाएं, और समय की भी हमारे पास कमी होगी। तो अब हम आगे देखते हैं तो आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है इस चीज़ों से। यह मेगा डील केवल व्यापार या कुछ हज़ार टन पत्थरों की खरीद फरोख्त नहीं है, यह आने वाले समय की उस वैश्विक व्यवस्था की नींव है जहां भारत दुनिया के मंच पर एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। चीन की नीति हमेशा से छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनका दोहन करने की रही है, जबकि भारत की नीति सह अस्तित्व और विकास की है। इस साझेदारी के बाद भारत आने वाले समय में दुनिया के लिए एक विश्वसनीय और स्वच्छ तकनीकी का नया केंद्र बनकर उभरेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका मिलकर चीन के इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक जियोपॉलिटिकल विषय के साथ। तब तक देखते सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।